Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 9 April 2021 and I am teaching you chapter number 1 and name of the chapter is family. So student, maximum topic of this chapter we have already covered in our previous video. इसका मतलब मैंने क्या बोला कि इस चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. ठीक है. व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट व्हाट इज ए फैमिली, हाउ द फैमिली इज फॉर्म्ड, फैमिली बनती कैसे है बेटा. सो फैमिली is formed a group of a people who live together by birth or marriage or adoption form a family. Group of people live together by birth or by marriage or adoption form a family. After that, in this chapter I explained you when we are discussing about the different types of a family. So I explained you about a joint family and a nuclear family. Is it clear? So what are siblings? The children of the same mother are known as sibling. And if your uncle children is what relation you having with your uncle children? They are your कजन्स. वो आपके क्या होंगे? कजन होंगे. ठीक है, अंकल के चिल्ड्रन. इज इट क्लियर? सो आज अब हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली डिस्कस कर लेते हैं. न्यूक्लियर फैमिली एंड आफ्टर दैट रिसेम्बलेंस फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली. सो व्हाट इज द न्यूक्लियर फैमिली? A nuclear family is a small family. What is a nuclear family? Nuclear family is a small family. ठीक है. Nuclear family is a small family. And what are the members of this family? What are the members of this family? The member of this family are father, mother, and one or more children. ठीक है. न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है? आपके फादर मदर, एक या एक से ज्यादा बच्चे जितने भी होंगे. ठीक है. सो न्यूक्लियर फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली. इसमें कौन होगा? फादर मदर एंड चिल्ड्रन. इज इट क्लियर? दैट इज ए न्यूक्लियर फैमिली. नाउ इन ए प्रेजेंट टाइम, अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करो तो मैक्सिमम फैमिलीज जो ओल्ड टाइम में ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, नाउ these joint family are breaking into a nuclear family. जो ओल्ड टाइम में ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब जो इन द प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो वो ज्वाइंट फैमिलीज ब्रेक होके किस फैमिली में चेंज होती जा रही है बेटा? दैट इज नोन एज ए न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होती जा रही है. ठीक है. और व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? उसके लिए कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं कि आपको फिर से याद आ जाए. फॉर एग्जांपल एक फैमिली के में 4 ब्रदर्स इन वन फैमिली. राहुल, राजीव, रोशन,
राजू। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैंने कोई फैमिली ले ली एंड इन दिस फैमिली 4 चिल्ड्रन है। इस फैमिली में, दिस फैमिली में कितने चिल्ड्रन है? 4 चिल्ड्रन है। राहुल, राजीव, रोशन, राजू, दे ऑल आर ब्रदर। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडी Rahul got the job in Mumbai. Rajiv get the job in Delhi. Roshan, he got the job in Varanasi. And Raju, he get the job in Lucknow. See, these all the 4, Rahul, Rajiv, Roshan and Raju, they all are the member of a one family. But after getting their job, Rahul moved to Mumbai, Rajiv moved to Delhi, Roshan moved to Varanasi, Raju moved to Lucknow. So due to their job, they moved in different cities. And आफ्टर मैरिज, भाई अब जॉब लग गई, सो अब ये देखो 4 सिटीज में चले गए और ये सेम ही फैमिली के मेंबर थे। तो इस तरह बेटा आज के प्रेजेंट टाइम में जो जॉइंट फैमिलीज जो ओल्ड टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज के प्रेजेंट टाइम को कंसिडर करो तो मैक्सिमम फैमिलीज जो आपको देखने के लिए मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी? न्यूक्लियर फैमिली। ये फैमिलीज आपको ज़्यादा देखने को आज की डेट में, न्यूक्लियर फैमिली। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट इज रिसेम्बलनेस। Resembleness, or you can say similarities. ठीक है, रिसेम्बलेंस या आप कह सकते हो सिमिलरिटीज। ठीक है, सो रिसेम्बलेंस या इसी का अगर वर्ड है सिमिलरिटी। देखो, आप टू होम यू लुक लाइक, ठीक है, आप किसकी तरह देखने में लगते हो? ठीक है, आप किसकी तरह आपकी लुक आती है, आप किसकी तरह देखने में लगते हो? या तो हो सकता है आप अपनी मम्मी से आपका चेहरा बहुत मैच करता हो, या पापा से मैच करता हो, या मम्मी पापा दोनों से। ठीक है, सो रिसेम्बलेंस मतलब जो फैमिली के लोग होते हैं ना बेटा, वो देखने में अपनी फैमिली के लोगों से कुछ ना कुछ उनमें सिमिलरिटीज लगती है। ठीक है, हमारा जो हम मतलब टू होम आई लुक लाइक, मैं किसकी तरह दिखता हूं? अगर आप ही से कल मैं ऑनलाइन क्लास में पूछूंगा बेटा आप किसकी तरह दिखते हो, कई बार ऐसा नहीं होता है क्लास में मैम बोलती हैं किसी बच्चे को खड़ा करके, रोहन तुम्हारा कोई ब्रदर सिस्टर पढ़ता है स्कूल में? तो तुम कहते हो हाँ क्लास 5 में। तो ऐसा हमें कैसे लगता है? क्योंकि देखो बेटा होता क्या है कि हम अपनी फैमिली मेंबर से हमारी कहीं ना कहीं सिमिलरिटी लगती है। ठीक है, हम जिस फैमिली के होते हैं तो उस फैमिली मेंबर से हमारी जो फेस है, बोलने का स्टाइल भी हो सकता है, चलने का ढंग भी हो सकता है। ठीक है, सो हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में हम अपनी फैमिली मेंबर से कोई ना कोई चीज में हमारी सिमिलरिटी लगती है, हम एक जैसे देखने में लगते हैं।
तो अक्सर होता है टीचर क्लास में बच्चों से पूछ लेगा तुम्हारा कोई बड़ा भाई है, बहन है या छोटी बहन है, तुम बोलते हो क्यों? हाउ द टीचर गेस, हम आपकी फेस देख के गेस करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही एक बड़ा बच्चा है, क्योंकि हम अपने जो फैमिली के मेंबर होते हैं उनसे हमारी किसी ना किसी तरह से हमारा क्या, हम उनसे किसी ना किसी तरह से हमारी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज उनसे लगती है, हम किसी ना किसी ढंग से उनके जैसे ही हमारे लुक लगते हैं, देखने में हम वैसे नजर आते हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है रिसेम्बलेंस या सिमिलरिटीज। ठीक है, या तो हो सकता है कि आपकी शक्ल बिल्कुल आपके पापा की तरह हो, या आपके हेयर, आपके कुछ बच्चों के करली हेयर्स होते हैं तो मे बी पेरेंट्स में मदर या फादर के ईयर करली हो, तो ईयर भी हो सकते हैं। आईज है, आईज का कलर, शेप ऑफ द फेस और इवन कलर, आप भी बिल्कुल वाइट हो क्योंकि आपकी मम्मी भी देखने में वैसी है। इज इट क्लियर? तो हमारा कलर भी हमारी फैमिली के लोगों से मैच कर सकता है, हमारी फेस भी मैच कर सकती है, हमारे ईयर्स भी मैच कर सकते हैं, या तो हमारी आईज, नोज। इज इट क्लियर? तो जिस फैमिली में हम लोग बेटा पैदा होते हैं ना, हमारी को कुछ ना कुछ हमारे फैमिली मेंबर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। इसी का मतलब होता है रिसेम्बलेंस मीन्स सिमिलरिटीज। ठीक है, हम अपने फैमिली के लोगों की तरह ही हमारी लुक होती है, हम उन्हीं की तरह देखने में लगते हैं, तो इसी का मतलब होता है रिसेम्बलेंस इन ए फैमिली। ठीक है, हो सकता है आप घर में दो भाई हो, बड़े भाई आप हो या आपसे छोटा भाई है, आप दोनों भाई बहनों की शक्ल बहुत मिलती है, या तो आपकी सिस्टर हो सकता है आपकी सिस्टर, जैसे सिस्टर्स होती हैं, बड़ी बहन 5-6 में, छोटी बहन 2-3 में, आपस में शक्लें मिलती हैं बिल्कुल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी अपने फैमिली के लोगों से कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होती है, या तो फेस से हो सकती है, आईज से हो सकती है, कलर भी हो सकता है, हेयर स्टाइल भी हो सकता है, वे ऑफ टॉकिंग भी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिसेम्बलेंस हमारा अपनी फैमिली के मेंबर्स की तरह ही होता है। ठीक है, सो आज का टॉपिक यही था, रिसेम्बलेंस इन ए फैमिली। ठीक है, सिमिलरिटीज आईज में भी हो सकती है, हेयर में भी, स्किन में भी, शेप ऑफ ए ईयर्स भी। अब देखो, ऑफन चिल्ड्रन लुक वन और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे या तो दे लुक वन और बोथ, या तो उनकी लुक जो है अपनी मम्मी की तरह होती है, या तो पापा की, या तो दोनों की तरह दिखते हैं। ठीक है, और ब्रदर एंड सिस्टर में आल्सो हैव सिमिलरिटीज, और जो ब्रदर सिस्टर होते हैं ना फिर उनमें भी सिमिलरिटी होती है कहीं ना कहीं। आप अब आज मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आप अब सोच के मुझे ऑनलाइन क्लास में बताना कि किसी टीचर ने तुमसे पूछा था वो तुम्हारी कोई सिस्टर है या ब्रदर है, तो टीचर को कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखती है, जो ब्रदर सिस्टर होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सो ये सब चीजें हैं। और कल जो मैंने तुम्हें बताया ही था, टू ब्रदर और सिस्टर मे लुक एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम लग रहे हैं, दो ब्रदर हैं या सिस्टर्स हैं, दे लुक एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं, तो इसका मतलब वो कैसे बच्चे हैं? ट्विंस। ठीक है, और जो बिल्कुल सेम होते हैं, पूरी फेस सब कुछ सेम, उसको आइडेंटिकल भी बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। कभी कभी होता है ट्विंस, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल शक्लें मिलती हैं, कभी कभी नहीं भी मिलती हैं, लेकिन जिनकी बिल्कुल शक्लें आपस में एक जैसी लगती हैं उनको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। आ गया समझ में? ये हो गया।
सो इस चैप्टर में लगभग जितने भी टॉपिक थे बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे, फैमिली चैप्टर में ऑल द टॉपिक्स मैंने कवर्ड कर दिए हैं, ठीक है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा टॉपिक जो इसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आई, तो आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, और जब मैं ऑनलाइन सेशन लूँगा तो डाउट सेशन में 1 by 1 बाय रेजिंग द हैंड यू कैन आस्क योर डाउट विद योर टीचर। अपने डाउट्स अपने टीचर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इस चैप्टर की कुछ बुक एक्सरसाइज हैं। आई होप आपको ये आंसर सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने सारे ऑनलाइन क्लासेस आप रेगुलर कर रहे हो और आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे, तो द क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द बोर्ड डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन के आप आंसर दे दोगे अगर आप डेली वीडियोस वॉच कर रहे हो और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियर फैमिलीज in nuclear family is a dash। ऑप्शन है लार्ज फैमिली, ऑप्शन बी स्मॉल फैमिली, ऑप्शन सी नन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए न्यूक्लियर फैमिली इज अ डैश। सो we have to, this are MCQ question of single question, 3 options are given to you and you have to choose the right option। 3 options are given to you and you have to choose the right option। फर्स्ट ऑप्शन इज ए लार्ज फैमिली। अब आप याद करो, लार्ज फैमिली के बारे में जब हमने बताया था तो मैंने क्या बोला था, लार्ज फैमिली के मेंबर्स कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, फादर, चिल्ड्रन, अंकल, आंटी एंड देयर चिल्ड्रन। सो न्यूक्लियर फैमिली, लार्ज फैमिली हो सकती है, नो, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, आपके मदर होंगी, फादर होगी, या मदर, फादर एंड चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन 1 या मोर हो सकते हैं। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल फैमिली। नन मतलब हुआ कुछ भी नहीं, कोई भी आंसर सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी स्मॉल फैमिली, दिस इज द राइट आंसर। नन मीन्स none of the answer is right, A is also wrong, B is also wrong, but B option is right। B option क्या है बेटा, ये right answer है। न्यूक्लियर फैमिली क्या है, स्मॉल फैमिली होती है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली
ही ब्रेक हो के क्या बन गई, न्यूक्लियर फैमिली बन गई। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी पास्ट में लोग बिग फैमिलीज में रहते थे, बट नाउ जॉब करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर चले गए, इस तरह बिग फैमिलीज ब्रेक होके न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो गई। ठीक है, so you can write here nuclear family is a small family. Question number 2, dash have many habits and interest in common. Dash have many habits and interest dash have many habits and interest in common. Option A, twins. Option B, adopted child. Option C, cousins. Now see, dash have many habits and interests in common. वो कौन से बच्चे होते हैं जिनके आपस में बहुत सी हैबिट मतलब एक जैसी आदतें होती हैं, और तो वो कौन से बच्चे होते हैं जिनकी हैबिट और बहुत से इंटरेस्ट कॉमन होते हैं। जैसे अगर एक को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है तो दूसरे को भी अच्छा लगता है, एक म्यूजिक में बहुत अच्छा है तो वो भी बहुत म्यूजिक में अच्छा है। तो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिनकी आपस में बहुत सी आदतें मैच करती हैं। ठीक है, ऐसे कौन बच्चे होते हैं। तो अडॉप्टेड चाइल्ड तो हो नहीं सकते। अडॉप्टेड मतलब होता है कि व्हेन देयर इज नो चाइल्ड इन ए फैमिली, तो हम किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हैं, वो होता है अडॉप्टेड। तो ये तो राइट आंसर हो नहीं सकता। कजन, कजन मतलब इनकी मम्मी सेम नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कजन। जैसे आपके अंकल, अंकल के जो बच्चे हैं वो आपके क्या लगे बेटा, वो कजन लगे। ठीक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर, ट्विंस। ट्विंस दो बच्चे जब एट ए सेम टाइम बर्थ होती है उनकी, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं। तो ट्विंस बच्चों की बहुत सी आदतें और इंटरेस्ट क्या होते हैं बेटा, कॉमन होते हैं। इज इट क्लियर। डैश हैव मेनी हैबिट्स एंड इंटरेस्ट इन कॉमन, दैट इज ट्विंस, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे। एट द सेम टाइम टू किड्स बर्थ टुगेदर, तो ऐसे बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज ट्विंस। Next question, question number 3. Children
children of uncle and aunt, children of uncle and aunts are called it dash. Brother and sister. B. Twins. C. Cousins. ठीक है. When I am explaining you the family tree, at that time I already explained you children of uncle and aunts are called it. जो आपके अंकल और आंट्स के चिल्ड्रन होंगे उनकी क्या रिलेशन होगी आपसे, वो आपके क्या होंगे, ब्रदर सिस्टर, नो. ठीक है. ब्रदर सिस्टर, ओरिजिनल ब्रदर सिस्टर वो होंगे जो सिबलिंग्स होंगे जिनकी मम्मी सेम होगी. ठीक है, जिसकी मम्मी सेम होगी. ट्विंस, ट्विंस नहीं होगा क्योंकि ट्विंस वो होते हैं जिनका बर्थ एट ए सेम टाइम होता है, उनको ट्विंस बोलते हैं. द चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट्स आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर. यस, दे आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर. लेकिन कजन, ठीक है, एक सिबलिंग वाले नहीं है, ये इनकी मम्मियां अलग हैं, ये आपके ब्रदर सिस्टर हैं बेटा, बट कजन. ठीक है, दे आर कजन. कजन इज द राइट आंसर. Now next, fourth is living in a family. Living in a family. Living in a family is fun. As long as we have dash money, love, see, love and respect. What is the question meaning? लिविंग इन ए फैमिली, फैमिली में लिव करना बहुत अच्छा लगता है. इस वन एज लॉन्ग एज वी हैव. ठीक है, जैसे आपकी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, या न्यूक्लियर फैमिली है, यू लव योर फैमिली. व्हेन तुम्हें फैमिली में रहना कब बहुत अच्छा लगता है? पहला ऑप्शन है मनी, लव एंड रिस्पेक्ट. सो राइट आंसर इज लव एंड रिस्पेक्ट. आप अपनी फैमिली में हो, हमें अपने फैमिली के लोगों से बातचीत करनी चाहिए. ठीक है, सबसे बात करना चाहिए. बड़े हो, बड़े हैं, छोटे हैं, सबको लव और अपने से बड़ों की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, ऐसी फैमिली हैप्पी फैमिली होती है. ठीक है, दैट ऑल द मेंबर्स हैव वेरी गुड अटैचमेंट विद ईच अदर एंड दे ऑल लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर.
Such family is also known as a good family or happy family. Okay, thank you student.